आज के इस विश्लेषण में हम शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान में हुई सार्वजनिक हिंसा की एक बेहद चौंकाने वाली घटना से। ये एक ऐसा मामला है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि कैसे रोजमर्रा की एक बिल्कुल आम सी बात अचानक इतना खतरनाक मोड़ ले सकती है। अब इस पूरी घटना का सबसे हैरान करने वाला पहलू है ये बेहद छोटी सी संख्या, केवल 5 रुपए। जी हाँ, सिर्फ 5 रुपए की मामूली सी रकम एक ऐसे खौफनाक विवाद की वजह बन गई जिसमें लगभग एक जान ही चली गई थी। ये स्पष्ट करता है कि कैसे एक एकदम साधारण सा लेनदेन एक पल में एक भयानक स्थिति पैदा कर सकता है। इन दोनों बातों के बीच का अंतर सच में विचलित करने वाला है। एक तरफ गुटखे के लेनदेन को लेकर शुरू हुई मामूली सी जुबानी बहस है और दूसरी तरफ सीधा जानलेवा हमला। ये कोई पहले से चली आ रही पुरानी दुश्मनी का नतीजा नहीं था, बल्कि पल भर में भड़की हुई बेकाबू हिंसा थी। तो चलिए सबसे पहले इस पूरी घटना की शुरुआत यानी उस 5 रुपए के विवाद को समझते हैं। ये बात है शुक्रवार की शाम की। जगह थी भीलवाड़ा का दादावाड़ी इलाका और वहां का कोली मोहल्ला। शाम के समय सब कुछ सामान्य चल रहा था जब अचानक 5 रुपए के गुटखे के लेनदेन को लेकर दो युवकों के बीच जुबानी बहस शुरू हो गई। मोहल्ले की आम दिनचर्या के बीच ये मामूली सी लगने वाली तकरार धीरे धीरे भड़कने लगी। अब देखते हैं कि ये साधारण सी कहासुनी हिंसा के इस खौफनाक स्तर तक कैसे पहुंच गई। घटनाओं का ये क्रम सच में किसी को भी डरा सकता है। पहले गुटखे पर बहस होती है और कुछ ही मिनटों के भीतर आरोपी अपने घर जाकर एक तलवार निकाल लाता है। इसके बाद वो पूरे इलाके में पीड़ित के पीछे भागता है और फिर कुछ ही सेकंड में चाकू से हमला कर देता है। ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं लग रहा था, बल्कि एक सक्रिय और बहुत ही आक्रामक कदम था। पीड़ित सोनल कोली के इस बयान से स्थिति की गंभीरता का पूरा अंदाजा लग जाता है। उन्होंने बताया कि वो लगातार भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे और जब हमलावर अपनी तलवार से वार करने में चूक गया तो उसने हार नहीं मानी। उसने कथित तौर पर तुरंत अपना हथियार बदला और एक चाकू निकाल लिया। और फिर यह हमला एक सार्वजनिक स्थान पर सबके सामने हुआ। ये कल्पना करना ही सिहरन पैदा करता है कि ये सब कोई बंद कमरे में नहीं बल्कि भीड़ के बीच हो रहा था। जब तलवार का पहला वार खाली गया तो उस अफरा तफरी के बीच एक दूसरा और भी घातक विकल्प चुना गया। भीड़ के ठीक सामने हमलावर ने चाकू निकाला और पीड़ित की गर्दन पर सीधा वार कर दिया, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। इस खौफनाक वारदात के तुरंत बाद आगे क्या कदम उठाए गए, आइए पुलिस जांच और तलाशी अभियान पर नजर डालते हैं। गनीमत ये रही कि वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने बिना कोई समय गंवाए घायल युवक को फौरन महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने पुष्टि की कि उसकी हालत गंभीर है और उसे तुरंत चिकित्सा निगरानी में रखा गया। इसी बीच भीमगंज पुलिस स्टेशन की टीमें फौरन ट्रॉमा वार्ड पहुंची और पीड़ित का बयान दर्ज किया। आरोपी फिलहाल फरार बताया जा रहा है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए बड़े स्तर पर एक सक्रिय तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। इस पूरे मामले पर स्टेशन हाउस ऑफिसर सुनील चौधरी का आधिकारिक बयान भी सामने आया है। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि पुलिस को एक मामूली बहस के बाद हुई इस चाकूबाजी की जानकारी मिली थी। साथ ही उन्होंने जनता को ये भरोसा भी दिलाया है कि इलाके में स्थिति अब पूरी तरह से नियंत्रण में है और विशेष पुलिस टीमें हमलावर की सरगर्मी से तलाश कर रही हैं। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरी चिंता पीछे छूट जाती है। आखिर कैसे महज 5 रुपए का एक छोटा सा लेन देन भीड़ के बीच किसी की जान लेने पर उतारू कर सकता है। ये घटना इस बात की तरफ एक परेशान करने वाला इशारा है कि हमारे आसपास छोटी छोटी बातों पर लोगों का गुस्सा कितना बेकाबू होता जा रहा है। सार्वजनिक सुरक्षा की ये कमजोरी और किसी भी छोटे विवाद के अचानक इतने खतरनाक रूप ले लेने की ये प्रवृत्ति सचमुच एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या समाज में सहनशीलता सच में इतनी कम हो चुकी है? ये एक ऐसा गंभीर विषय है जिस पर हम सबको जरूर विचार करना चाहिए।